मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसके पहले के सारे मेथड्स में क्या है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड वैल्यू या ट्रेंड लाइन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ही अलग है। दिस इज द मोस्ट बेस्ट एंड द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रेंड। बेस्ट एंड मोस्ट objective method of determining trend। इसके पहले के सारे मेथड्स में सिर्फ ट्रेंड की एक आइडिया आ जाती है आपको कि ट्रेंड लाइन है क्या या क्या है। तो चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, आपको बस अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देता है। मूविंग एवरेज में भी आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ वैल्यूज के बारे में पता चलता है, लेकिन ये एक ऐसी मेथड है जिससे आप एक्चुअली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप करके यू कैन पुट द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज आउट ऑफ इट। ओके, हम लोग एक्चुअली एस्टिमेशन कर सकते हैं और काफी हद तक वो एस्टिमेशन करेक्ट होते हैं। Usually a polynomial of a suitable degree is chosen and its constant are determined by the method of least square. In method of least square, we usually a polynomial of a suitable degree is chosen and constants are determined by method of least square। तो हम लोग एक सुटेबल पॉलिनोमियल सिलेक्ट करते हैं, उसके कांस्टेंट निकालते हैं, फिर एक इक्वेशन बनती है मैथमेटिकल और उसमें से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। जनरली जब हम लोग लीनियर ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, लीनियर ट्रेंड मतलब जब दो ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, एक टाइम और दूसरा वेरिएबल उसकी वैल्यू, तो जब लीनियर ट्रेंड में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, y is equals to a plus bt। This is a linear equation. A and t, a and b are constant. We find out the value of constant. Instead of saying t, we can also use u. So the basic function is y is a plus bt. Summation y is na plus b into summation t, and summation ty is a summation t plus b summation t square. N is the number of periods for which the data is available. लेकिन कैलकुलेशंस कभी कभी बहुत ज्यादा हो सकता है, हम लोग इसलिए हम लोग एक डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम लोग t को थोड़ा सा डेरिवेट करते हैं एंड वी से दैट इट इज u इज t माइनस t इज नथिंग बट द ईयर। लेकिन आप देखो, अगर ईयर तो जनरली वैसी 4 डिजिट में होता है, तो इतने बड़े ईयर को मल्टीप्लाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर उन्होंने वैल्यूज दिए 1967 से लेके 1974 तक, तो टी का मतलब क्या है, वो सारे ईयर्स 1962, 1963, 1964, इतने बड़े बड़े ईयर्स होते हैं उसके, तो वो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट ना हो जाए, इसलिए हम लोग उस टी को थोड़ा डेविएट करते हैं और उसको बोलते हैं यू। नाउ यू इज टी, दैट इज ईयर माइनस मिडिल ईयर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive years, and then we will use a formula summation u is equals to na plus b summation summation y is equals to n plus b summation u summation y is equals to n
A plus B summation U, and summation uy is equals to A summation U plus B summation U square. So instead of putting the actual years here, we will deviate the years and we'll do the calculation using U. And these are the important formulas that we should know. अब years कभी कभी even होते हैं, कभी कभी odd होते हैं. अगर even number of years है तो middle year मिलेगा नहीं, अगर odd number of years है तो middle year मिलेगा. तो हम लोग दोनों तरीके के sums कर लेंगे. जब number of years odd होते हैं और फिर क्या करना है, we'll also find out when the number of years are even and then what we are going to do. So let us take an example. Question number 2 from exercise 4.1. They have given you the years 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 1969, ये सगळं 19 च आहेत, 70, 71, 72 और उसकी वैल्यूज दिए उन्होंने, प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स दिए, तो दैट इज 0, 0, 1, 1, 4, 2, 4, 9, 7, 10, 8. Okay, now we have to find out the trend values. अब उसके लिए तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, समेशन y is na plus b summation u and summation uy is a summation u plus b summation u square. So I need to find out u. U is year minus the middle year. अब इसमें कितने number of years है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 odd है तो इसका मिडिल ईयर क्या हुआ, 67. तो इधर 5 है, ऊपर 5 है, तो ये हो जाएगा 1962 माइनस 1967 डिवाइडेड बाय 1. 1 क्यों, कॉन्सेक्यूटिव ईयर के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है. ओके, तो ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5. Summation u is 0, but I also require summation u square. So I'll find out. It is 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25. So this u square has become 110. We also require uy. So this is 0, 0, -3, -2, -4, 0, 4, 36, 63, 160, 200. और ही किया है मैंने इधर, माइनस, this is 0, 4, this is 18, this is 21. Sorry, uv we have to do. I mistakenly had multiplied u square into y. तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40 और इसका टोटल आएगा. See, this and this is the multiplication uy. याची टोटल येईल 114. Now we will put the values in these two equations. Summation y is 46 after adding it. तो मैं इसमें पहले वैल्यू डालूंगी. This is 46 is equals to n is 11. 11a plus b into summation u is 0. So a is 46 by 11. That is 4.1818. फिर हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में, वो हो जाएगा uy. uy is
114 is equals to A into 0 plus B into summation U square is 110. So B 110 is 114. B is 114 divided by 110. That is 1.0364. A और B की वैल्यू मिल गई अब हम लोगों को. Now we'll find out the equation. The trend equation is A plus BU. ये था अपना आपका ट्रेंड इक्वेशन U के साथ. तो अब अगर मुझे ट्रेंड निकालना है 1967 का, सॉरी 1962 का, तो वो क्या होगा? ट्रेंड विल बी ए क्या है? 4.1818. 4.1818 प्लस B is 1.0364 इंटू U का है 1962 चा U है -5. तो ये बन जाएगा 5 इंटू 1.0364 4 point so your answer will be -1.0002. और आप देखो यहाँ पे इनका ट्रेंड की वैल्यू क्या थी? 0. सिमिलरली अगर उन्होंने बोला कि 1967 का ट्रेंड निकालो, तो वहां इज 4.1818 प्लस 1.0364 इंटू 67 चा यू का है 0. एका येईल 4.18 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 4. बघा इकडे त्यांची ट्रेंड व्हॅल्यू काय होती? 4 च्या जवळपासचीच आहे. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. अगर उन्होंने आगे का कुछ पूछ लिया, सपोज 73 का ट्रेंड पूछा उन्होंने, तो यू क्या होगा 73 के लिए? 1973 माइनस 1967, दैट विल बी 6. तो ट्रेंड क्या होगा 1973 का? 4.1818 प्लस 1.0364 into 6. 1.0364 into 6 is 4.1818 plus 6.2184. तो आपका आंसर आएगा 10.4002. This will be your approximate answer. ऐसे ही अगर उन्होंने आपको किसी भी ईयर का आपको ट्रेंड वैल्यू पूछा, तो आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले मिडिल ईयर निकाल रहे हैं, यू की वैल्यू निकाल रहे हैं. इट इज ईयर माइनस मिडिल ईयर. यू स्क्वायर यू वाई निकाल रहे हैं. विल वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन दीज टू इक्वेशंस. समेशन y था 46, तो यहाँ पे 46, n is 11 a plus b into 0. a की वैल्यू आई 4.1818. देन इसमें डाला तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी. ये समेशन u क्योंकि 0 आता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू मिलती है, यहाँ पे b की वैल्यू मिलती है. b की वैल्यू 1.0364 मिल जाएगा. a और b की एक बार वैल्यू मिल गई आपको, तो यू कैन फाइंड आउट द ट्रेंड इक्वेशन. दिस इज लीस्ट स्क्वायर मेथड. अब यहाँ पे तो ये ऑड नंबर ऑफ ईयर्स थे, तो मिडिल ईयर आ रहा था. अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे इवन नंबर ऑफ ईयर्स का. वन्स यू गेट द इक्वेशन्स व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी, तर असे आपण सगळ्याचे ट्रेंड व्हॅल्यूज शोधून काढायचे. 19 म्हणजे आता इकडे आपण सगळ्यांचे ट्रेंड व्हॅल्यूज लिहिणार. तर 1962 चे ट्रेंड व्हॅल्यू काय येतंय? -1.0002. हे येईल 0.0362. हे येईल 1.0726.
2.1090, 3.1454. This will be 4.1818. These are all the trend values. Actually, what we do with this trend values is we will plot all these trend values on graph and we'll get an accurate trend line. ती जी लाईन ऑफ बेस्ट फिट असते ती काढायची काही गरज नाही पडत मग आपल्याला. We get accurate line. Sorry, 9.3638. हम लोगों को जब भी ये सॉल्व करना होता है तो हमको ये सारे, क्योंकि वो लोग बोल ही देते हैं कि यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट द ट्रेंड लाइन, तो सब इसके वैल्यूज निकालने पड़ेंगे. और अगर उन्होंने 1975 का एस्टिमेशन पूछा है तो नाउ यू विल फाइंड आउट u फॉर 1975. That is it. So y will be 4.1818 plus 1.0364 into 8. So that will come somewhere at 12.473. This is your answer. You have estimated for 1975. This is question number 8 from your 4.1. We have to fit a trend line. तो हम लोगों ने ये लिखा नंबर ऑफ ईयर्स 11 है, मिडिल ईयर से डेविएशन लिया, यू निकला. तो ये कैसे 1976 माइनस 1981 माइनस 5, 1977 minus 1981 minus 4. Like this, I've got u square. Now I'll find out uy. तो uy क्या आएगा इधर 0, minus 16, minus 12, minus 4, minus 6, 0, 5, 18, 12, 40, 50. uy क्या है 87. Now, once we have got all these values, now we will see how to solve the equations. अब ये values मिली कहाँ से है? हम लोगों ने मिडिल ईयर जो था 1981, जो मिडिल ईयर था उससे ये सारे ईयर्स को डेविएट किया है. 1976 minus 1981, 1977 up to 1986 minus 1981, 5. Then you have square u. You have done this 2 multiplication, u into y. And now we will go here. The equation is summation y na plus b summation u and summation u y is equals to a summation u plus b summation u square. तो summation y क्या है 62. 62 is equals to 11a plus b into 0. So 11a is equals to 62. A is 62 by 11. तो a का आंसर क्या हो गया 5.6364. Then I'll put the values here. uy काय होता आपला 87. 87a into 0 plus b into summation u square क्या है 110. b 110 is equals to 87. b is 87 upon 110. So b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7909. We have got value of a, we have got value of b. Now we can find out the trend values. How? A is, trend value is y is equals to a plus bu. So a क्या है 5.6364. 5.6364 plus b का है 0.7909 into u is minus pi.
So you will get your trend value here, it is 1.6819. Then here it is 5.6364 plus 0.7909. U is -4. After solving, you will get 2.4728. And like this, you can continue. Now in the sum, they have asked you to estimate the value for 1990. So 1990 का U क्या आएगा? U will be 1990 minus 1981. That will be 9. So trend will be 5.6364 plus 0.7909 into U is 9. Your answer will become 12.7545. This is your trend value estimated for 1990. Even though it is not here, but with the help of mathematical calculation, we can estimate. क्या ये exact रहेगा? नहीं, ये approximate ही रहेगा, लेकिन कम से कम कोई value रहेगी आपके पास to estimate.